जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। मैं आपका भाई हरजीत सोना। प्रभु का धन्यवाद देते जिसने आज फिर हम पर रहम और तरस किया कि उसके महान और पवित्र कलाम में से सीखें। वह उसी का वचन हमें पुनरुत्थान के योग्य बनाता है, क्योंकि उसी का वचन जीवन है। आइए आज फिर हम कुछ बातों को प्रभु के पवित्र वचन में से ध्यान करेंगे और सीखेंगे कि हमारी आत्मिक जिंदगी में वह वचन काम आ जाए। सो आज हम देखेंगे प्रभु के पवित्र वचन में जो अन्य जाति के लोग, जब दुनिया भर के लोग धागा, तबीत या किसी भी प्रकार से वह कम काम करते हैं, मसीह प्रभु यीशु के लोग वह करते या नहीं करते। और बाइबल हमें इसके प्रति क्या बातें, कुछ वचनों के आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सी बातें हैं, बहुत से उदाहरण दे के समझा सकते हैं, और बहुत से ऐसे बाइबल में घटना हुई है जो प्रभु ने ऐसे कार्य किए। लेकिन मैं उनमें से 3-4 वचन ही आपके सामने रखना चाहूँगा जो प्रभु के वचन में है, जो प्रभु ने न ही प्रभु ने उनके लिए उनके ऊपर हाथ रखा, नहीं उनके कहा कि जाके दुआ करो, नहीं उनसे कहा कि धागा तबीत बांधो, ना ही किसी ऐसी घटना करने के लिए कहा कि जो आज संसार के लोग कहते हैं कि अपने घर में जाकर ऐसा 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 करना है। यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि तू अपने घर में जाकर या अपने परिवार में जाकर ऐसे विभूति ले लेना, या कुछ भी हम अन्य जाति में संसारिक हीलिंग्स या संसारिक कुछ काम करने के लिए देखते हैं। वे अपना बोझ, वे अपना शराब, वे अपनी दुष्ट आत्मा, वे अपने नशे की लत जो खुद को लगी होती है वह दूसरे को दे देते हैं, उसमें जादू टूना कर या किसी भी प्रकार से हम उस पर छोड़ देते हैं। सो प्रभु के पवित्र वचन में यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं करने के लिए मुझे और आपको सिखाता। इन वचनों को प्रभु के वचन में ध्यान करेंगे। अजय वचन को शुरुआत करेंगे प्रभु के वचन में से। बाइबल कहता है, प्रभु के वचन में ध्यान करेंगे। पत्रिका समाचार 15 अध्याय उसका 28 वचन पढ़ते, उसमें क्या लिखा हुआ है। इस पर यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर एक औरत है, जहाँ पर लिखा हुआ है कनानी जाति की औरत, एक अन्य जाति से औरत है, प्रभु यीशु मसीह के पास आती है, उसके पीछे पीछे चली आती है, कहती है, प्रभु मेरी बेटी में बदरू है, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, कृपया करके उसे अच्छा कर दीजिए। तो प्रभु ध्यान नहीं देता। तो फिर उसके पीछे आती है, प्रभु के चेले कहते दया कर दीजिए। प्रभु के पास आती है, कहती है प्रणाम प्रभु जी। तो प्रभु उसके कहता है क्या चाहती है, कहती है मेरी बेटी में बदरू है, दुष्ट आत्मा है। तो यीशु मसीह से बहुत यीशु प्रभु उनके बीच में वार्तालाप होता है, बातचीत होती है। तो आखिर में प्रभु कहता है, इस पर उत्तर दिया, तेरे हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, और जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। तो तेरा विश्वास बड़ा है, इसी से तेरा भला हो जाए। मतलब कुछ नहीं कहा, कुछ धागा नहीं, कुछ तवीत नहीं, कुछ जादू टोना नहीं, कुछ अब कैसे काम करने के लिए नहीं बोला कि दूसरे का नुकसान हो जाए, कि तेरी बेटी जो मृत्यु होने वाली है, तेरी बेटी रोगी है, चंगी हो जाए। दूसरों पर दुष्ट आत्मा छोड़ने के लिए प्रभु ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, न खुद किया है, ना ही उससे कुछ करने के लिए कहा है। हम सीख रहे हैं प्रभु के वचन में, और वचनों को ध्यान करेंगे पवित्र कलाम में से। मरकुस के सुसमाचार 5 अध्याय उसका 34 वचन में हम देखेंगे प्रभु हमें इसमें क्या सिखाता है। इसमें क्या हम देखते हैं, उसने उनसे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। बाइबल कहता है, जहाँ पर एक औरत है जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, बल्कि कुछ ऐसी जो पर मंथ औरत को प्रॉब्लम होती है, उसे 12 वर्ष से थी, और वह बीमारी से ठीक नहीं हो पा रही थी। बाइबल कहता है बहुत सा इलाज करवाया, लिखा गया उसने कंप्लीट धन अपना लगवा दिया, पर तो किसी से भी आराम ना मिला, और ज्यादा रोगन होगी, ज्यादा बीमार होगी। तो ईमान करती है, प्रभु के पलड़े को छू लूंगी, प्रभु के आंचल को ही छू लूंगी तो मैं बेहतर हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। पीछे से आती आंचल छूती है और शिफा हो जाती है। तो प्रभु कहता है कि तेरे ईमान ने तुझे क्या कर दिया है, चंगा कर दिया। प्रभु ने जहां पर भी कुछ भी उसे नहीं कहा, बल्कि उसने उसे पीछे से आकर उसे आंचल को छुआए और हील होगी। प्रभु ने उस पर कोई हाथ नहीं रखा,
कुछ उसके लिए प्रार्थना नहीं की, कुछ उसे ऐसा नहीं कहा कि बेटी तू चंगी हो जा, कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं कहा जो हम कहते हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि जो पानी पीला, पानी पीने से ठीक हो जाएगी, तो तेल लगा ले, तेल लगाने से ठीक हो जाएगी, तो वैसे 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 ईमान ठीक करता है। हमारा ईमान कैसा है? लेकिन कुछ लोग बहुत गलत कर जाते हैं, धागा बांधते हैं, डोले पर धागा बांधते हैं, बाजू पर बांधते हैं, गले में करते हैं। अभी तो बहुत पंजाब में बेदारी आ गया हमारे भारत देश में। पुराने समय गले में बहुत से रंग बिरंगे धागे होते थे, ब्लैक कलर के, उसके गठे बंदी होती थी, और यहाँ पर मैंने अन्य जाति में था, मैंने बांधे हुए थे। प्रभु में जब से पहले था, प्रभु से दूर थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यीशु मसीह ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि धागा बांधो, तबीयत बांधो, तो कुछ भी ऐसा काम करो। आज भी चर्च में ऐसा ही होता है, ना धागा देते हैं, ना तबीयत देते हैं, किसी प्रकार के ऐसा काम कर, लेकिन नहीं कहते जिससे दूसरों का नुकसान हो, या उसकी फैमिली का नुकसान हो। मतलब कि जो बदरू इसमें है, इसमें निकल के इसकी बेटी को लग जाए, जैसे किसी खानदान को लग जाए, ऐसा पास्टर चर्च में नहीं प्रार्थना करते, नहीं ऐसा होता है। लेकिन तब भी विरोधी पार्टी, विरोधी लोग कहते हैं कि तू चर्च में जाने लगे। जब भी अन्य जाति में किसी और स्थान में जाते हैं, उसकी बदरू निकाल कर उसके दूसरे में डाल देते हैं, लेकिन वो स्वीकार होता है उन्हें, वो प्रॉब्लम उन्हें स्वीकार दी। लेकिन चर्च में जो कि कंप्लीट हील होता है, पूरी तरह छुटकारा होना है, वो स्वीकार नहीं वह लोग कर पाते। क्यों? कि मुझे और आपको इस चीज पर सोचने की जरूरत है। 10 अध्याय मरकस का किताब, 10 अध्याय उसका 51 और 52, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उनसे कहा, चल जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर एक अंधा है, उसका नाम बर्तिमाई है, भीख मांगता है, और प्रभु के आहट सुनी, पाँवों की भीड़ की आहट सुनी, तो कहता है कौन है? कहते यीशु जा रहे। पीछे से चिल्ला चिल्ला कर कहता मुझ पर चंगा कर दीजिए, मुझे चंगा कर। प्रभु के पास आता है, कहता क्या करूं? बोल, तेरे लिए क्या हो? मालिक, रब्बी, मैं शिफा पाना चाहता हूं। कहता है ठीक हो जा। एक जगह पर लिखा हुआ है, कहता तुझे ईमान है मैं ठीक कर पाऊंगा? कहता यार मुझे ईमान है। कहता जा, तेरे ईमान ने तुझे मुकम्मल कर दिया है, तेरे ईमान ने तुझे शिफा दे दी है। सुने मुझे सुनने वाले प्रियो, यीशु मसीह हमारे ईमान को देखता है, हमारे ध्यान को देखता है, हमारे अंदर के इंसान को देखता है, फिर हमें हील करते हैं। ज्ञानी दरियावी लोगों के पर जो होती है, वो किसी को शिफा नहीं करते, लेकिन इधर से निकाल के दूसरी तरफ लगा देते हैं। बट परिवार में ही, या पड़ोसी में ही, या मोहल्ले में ही, अथवा छुटकारा नहीं होता। मुझ में बुजुर्ग थी, जब मैं अन्य जाति में था, मेरे पिताजी किसी के पास लेकर गया, तो उसने मुझे डोले पर जो बाजू पर बांधने को कुछ दे दिया। बांधा, 3 महीने तक मैं ठीक रहा। तो 3 महीने तक ही, मैं सिर्फ 3 महीने तक ही ठीक रहा, और 3 महीने के बाद मेरा ज्यादा बुरा हाल हो गया। जो बदरू मुझ में थी और डबल काम करने लगी। मतलब वो जब तक उसके जो उसने मुझे धागा दिया था, उस असर रहा, खत्म हो गया, तो बुरा हाल डबल कर दिया। मैं ज्यादा वीक कमजोर होने लगा, और ज्यादा दुष्ट आत्मा से ग्रसित होने लगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ प्रभु के वचन में से, प्रभु यीशु के लोग कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे मुझे और आपको ऐसा देखना पड़े। आगे वचनों को और देखेंगे, समझ आ रहा है प्रभु के पवित्र कलामों में से और भी बातों को हम देखते हैं। आइए हम प्रभु के वचन में देखें, यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 48 उसका देखेंगे हम। यीशु ने उनसे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उसे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उनसे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात पर प्रतीत की और चला गया। आगे हम इसके पढ़ते हैं कि वह रास्ते ही पिता उसके नौकर आगे, कहते तेरा बेटा ठीक है। कहता कब? कहता इतने समय। कहता हाँ, इतने समय में प्रभु ने मुझसे कहा था कि तेरा बेटा ठीक हो गया। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपके प्रभु के वचन। यहाँ पर एक राजा का कर्मचारी, एक सिपाही आता है, कहता बेटा मरने वाला है। कहता है जब तक चमत्कार ना देखोगे तुम ईमान नहीं करते।
ईमान करो ठीक हो जाएगा, लेकिन चमत्कार ही तुम्हारे लिए है। तो कहता है कि कहता नहीं प्रभु मृत्यु से पहले चल चल, कहता चल फिर तेरा बेटा चंगा है, तो चंगा हो गया। कुछ भी ऐसा प्रभु ने नहीं किया उसके लिए भी, कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि जे पानी ले जाए, जे मिट्टी ले जाए, जे रोटी ले जाए, जे जल ले जाए, जे कोई धागा तबीत ले जाए, जे वस्तु ले जाए वो उसके ऊपर छोड़ देना, जे कपड़ा ले जाए कपड़ा उसके ऊपर छोड़ देना, वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी प्रभु ने नहीं कहा, बल्कि शब्द ही बोला, शब्द के कारण ही उसका बेटा जो मृत्यु के समीप था यीशु ने चंगा कर दे। मतलब उसके पावन वचन ने, उसके बलवंत और सामर्थी शब्द ने, जो वचन ने उसे बच्चे को चंगा कर दिया, उस बेटे को चंगा कर दिया। खुदा का कलाम हम देख रहे हैं, प्रभु का वचन हम देख रहे हैं। एक आखिरी वचन देखिए 7 अध्याय 50 वचन, लूका का सुसमाचार 50 वचन में लिखा हुआ है, पर उस स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। प्रेज़ गॉड। यह एक लड़की औरत है, बाइबल कहता है यीशु प्रभु के चरणों में पास आती है, बैठती है, रोने लगती है, अपने बालों से पाँव साफ करती है। तो कहते हैं कि ये तो औरत गंदी औरत है, ये तो बुरी और व्यभिचार के अंदर औरत है, ये कैसे पवित्र आदमी को टच कर सकती है। यद्यपि प्रभु के छूने से उसके पाप क्षमा हो गए थे, उसके अंदर गंदी बदबू निकल गई थी। बाइबल कहता है कि वह शिफा पा चुकी थी गंदगी बदबू से। बाइबल कहता है यीशु के पास आई, यीशु की उपस्थिति से, यीशु की हजूरी से उसके अंदर गंदी मंदी बदबू निकल गई थी। तो दोबारा प्रभु के समीप आई, पाँव साफ करने लगी और अपने बालों से पहुंचने लगी। तो दूसरे लोग कहते हैं जो आस बैठे हुए थे तो बुरी औरत है। तो प्रभु यीशु से वह लोग कहते हैं कि प्रभु का कलाम कहता है प्रभु जो बुरी औरत है। यीशु प्रभु वहां पर बहुत सी बातें कहता है, आखिर में उस औरत को कहता है कि बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, मुश्किल से चली जा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। मुझे और आपको भी यही प्रभु कहना चाहता है कि मैं और आप ईमान करें और बच जाएं, मैं और आप विश्वास करें और बच जाएं। विश्वास में ही पुनरुत्थान है, विश्वास में चंगियाई है, विश्वास में हमारी आशीष है, विश्वास में हमारा छुटकारा है। और निरापुरा यही विश्वास नहीं कि हो जाएगा, बल्कि ये विश्वास भी कि हो चुका है। मरकस की किताब में लिखा हुआ कहना हो चुका है, और कहना नहीं बल्कि देखना भी उस नजरिए से कि हो चुका है। कि मुझे और आपको इस चीज पर ध्यान करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रभु आपको आशीष दे इन छोटे छोटे मैसेज द्वारा और इन बातों के द्वारा मुझे और आपको प्रभु आशीष कर पाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।